टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस बीच वोल्नोवका में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक, जी हां, फैब 500 ग्लाइड बम से रूस ने यह हमला किया है। हमले में पूरी रिहायशी इमारत तबाह हो गई। तस्वीरें देखिए। तो आप देखिए, लॉन्ग रेंज हथियार पर गुस्से में कैसे हैं व्लादिमीर पुतिन। खास तौर पर टॉरस को लेकर तो सीधे तौर पर वार्न कर दिया गया है। लॉन्ग रेंज हथियार से रूस पर हमला मतलब कि नाटो का हमला यूक्रेन का नहीं, नाटो का हमला माना जाएगा। यह रूस की तरफ से क्लियर किया गया है। नाटो देशों को युद्ध में शामिल माना जाएगा और अमेरिका को जंग में शामिल माना जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है। यूरोप को भी जंग में शामिल मानेंगे, यह भी दावा किया गया है। करना तो साफ संकेत है कि अगर स्थिति बनती है तो यह सब कुछ एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और योगेश सर, मेरा तो सवाल आपसे यही है, अभी जिसका जिक्र पांडे सर की तरफ से किया गया कि जो 2 जून को प्रस्तावित बातचीत है, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक दूसरे पर दबाव के तहत है, या फिर वाकई में आपको लगता है कि हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप फेल साबित हो गए हैं और जो दुनिया ने सोचा नहीं था विध्वंस अब वो होने वाला है? भाई देखिए, एक बात जो है वो हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में चाइना और रूस दोनों का एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है पहले के मुकाबले में। और उनका सोचना ये है कि ये राष्ट्रपति ट्रंप जो है बड़े वोलेटाइल, मर्क्यूरियल, वेवरिंग टाइप से है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और वो सोचते हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप जो है, अगर लड़ाई मान लीजिए ताइवान के ऊपर या नेटो देशों के अंदर भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है, तो उनका सोचना ये है कि शायद अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो। हालांकि वो कह ज़रूर रहे हैं कि हम नेटो का हिस्सा है, ये बात वो दोहरा रहे हैं, पहले भी। और सर, एक बार फिर सब लीड करने की बात को दोहराया गया। जी जी, लेकिन उनका सोचना ये है कि शायद जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप जो है, जिस तरह की उनकी सोच है हर चीज़ को पैसे के टर्म्स में देखने की, कि वो कहे कि भाई पहले आप जो है खुद ये मुल्क जो है नेटो कंट्रीज़ जो है वो अपना डिफेंस खुद करें, और मतलब अमेरिका जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग वेपन्स, यू नो। तो इसलिए थोड़ा सा इन दोनों मुल्कों का एटीट्यूड एग्रेसिव हो गया है। दे आर ट्राइंग टू टेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप कि वो कितना कमिटेड है नेटो के लिए या कितना कमिटेड है ताइवान के लिए। और उनका सोचना ये है कि इस वक्त प्रेशर बढ़ाना चाहिए दोनों तरफ, नेटो पर भी यूरोप में और ताइवान पर भी उधर इंडो पैसिफिक में। इसीलिए इन दोनों मुल्कों का एटीट्यूड जो है ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है।